हेलो स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में हम देखेंगे थाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस। थाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस में जितने भी एनिमल होते हैं उनकी बॉडी फ्लैट होती है और फ्लैट बॉडी होने के कारण से इनको हम फ्लैट वर्म्स कहते हैं। मोस्टली जो है वो एंडोपैरासाइट है। मोस्टली वर्ड पे ध्यान दीजिए, सभी एंडोपैरासाइट होते हैं ऐसा नहीं है। मोस्टली जो है वो इसमें एंडोपैरासाइट होते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल है बॉडी, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी है। ध्यान से सुनिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी है, एसिलोमेट है और इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म पाया जाएगा, तब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। इसमें मेसोडर्म नहीं पाया जाता है। मेसोडर्म की जगह पर मेसेनकाइमा मिलता है, इसलिए इसको, ये है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक लेकिन एसिलोमेट है, क्योंकि सिलोमेट तभी होगा जब सिलोम की लाइनिंग मेसोडर्म की होगी। इसमें मेसोडर्म की जगह पर मेसेनकाइमा पाया जाता है, इसीलिए ये एसिलोमेट होते हैं और इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ये चूंकि एंडोपैरासाइट हैं और ये एंडोपैरासाइट होते हैं, इसीलिए इसमें बहुत सारे जो एडॉप्टेशन है वो एक पैरासिटिक एनिमल के हिसाब से इनमें बहुत सारे एडॉप्टेशन जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं। देखिए कि इनमें कौन कौन से एडॉप्टेशन है। तो ये पैरासाइट हैं और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एनिमल है वो है टैपवर्म। टैपवर्म जो है वो ह्यूमन बीइंग के एलिमेंट्री कैनाल में ये पैरासाइट होता है। टैपवर्म बॉडी के भीतर में पैरासाइट है, इसीलिए इसमें एडॉप्टेशन सबसे जरूरी है कि वो बॉडी से वो होल्ड करके रखे। ह्यूमन की बॉडी को या किसी भी एनिमल की बॉडी में एंडोपैरासाइट है तो उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। होल्ड करके रखने के लिए उसमें एडॉप्टेशन होता है जिसमें हुक्स पाए जाते हैं और साथ ही बॉडी में जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको सक करने के लिए इनमें सकर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो हुक और सकर प्रेजेंट रहेंगे। दूसरी बात, चूंकि ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी पैरासाइट हैं तो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड मिलेगा इनको। डाइजेस्टेड फूड मिलेगा तो डाइजेशन का इनको काम ही क्यों करना है, इसीलिए इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से इसमें एब्सेंट होता है। तीसरी बात, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बॉडी के भीतर में है तो इनको फ्रेश एयर मिलेगा ही नहीं, तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो भी इसमें एब्सेंट होता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा वेल डेवलप जो होता है वो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये बॉडी के भीतर में एंडोपैरासाइट हैं तो इसको डिस्ट्रॉय होने का डर है, इसीलिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो वेल डेवलप है, बहुत ज्यादा डेवलप होता है, वेल डेवलप होता है। ये इनके पैरासिटिक मोड जो होते हैं, पैरासिटिक मोड के एडॉप्टेशन है कि हुक प्रेजेंट होना, सक्कर प्रेजेंट होना, डाइजेस्टिव सिस्टम का नहीं पाया जाना, रेस्पिरेटरी सिस्टम का नहीं पाया जाना और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वेल डेवलप होना, ये जो है वो इसके एंडोपैरासाइट होने के लिए बहुत ही ज्यादा इनको एडॉप्टेशन देते हैं। अब इस फिर देखिए आप, अब देखिए कि इनमें जो एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन के लिए इनके बॉडी में मिलेगा फ्लेम सेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्लेम सेल। फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसा होता है, इसमें ये सीलिया मिलता है, ये बार बार ये इस तरह से ऐसे ही इसके हिलने से ऐसे अट्रैक्शन होगा एक्सक्रीटरी मटेरियल, फिर ये बाहर इसके अंदर में आ जाएंगे। तो ये फ्लैम सेल्स होता है, ये फ्लैम सेल पाया जाता है ये एक्सक्रीशन के लिए और ये ऑस्मो रेगुलेशन के लिए ये हेल्प करता है। इसमें जो है वो सेपरेट नहीं होते हैं, एक ही एनिमल में मेल और फीमेल दोनों सेक्स पाए जाते हैं और लार्वल स्टेज फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है और बहुत सारे लार्वल स्टेज होते हैं। बहुत सारे लार्वल स्टेज क्यों होते हैं, मैंने पहले ही बोला है कि एंडोपैरासाइट हैं और बहुत सारे लार्वल स्टेज को ये क्रॉस करते हैं। लार्वा
के ऊपर में बहुत हार्ड कवरिंग होती है और इस हार्ड कवरिंग के कारण से ये एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट होते रहते हैं। इनमें से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल है। ये इंपॉर्टेंट एनिमल है फेसियोला। ये देख रहे हैं आपको, ये जो है इसका नाम है फेसियोला। ये फेसियोला है। ये जो फेसियोला है इसको लिवर फ्लूक भी कहते हैं। लिवर फ्लूक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लीवर में पैरासाइट होता है। लिवर फ्लूक जो है वो लीवर में पैरासाइट है। ये देख रहे हैं आप, ये टैपवर्म है। टैपवर्म जो होता है इसको टीनिया कहते हैं, टीनिया सोलिया, टीनिया कहते हैं इसको टीनिया कहते हैं। इसकी बॉडी में इसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट होते हैं। एक होता है ह्यूमन होता है और दूसरा पिग होता है। कुछ एनिमल होते हैं जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये प्लेनेरिया है। ये जो प्लेनेरिया होता है, ये प्लेनेरिया बहुत ज्यादा इसमें रीजनरेशन पावर होता है। तो इस प्रकार से हाइलम प्लेटिलमिन्थीज के मैक्सिमम एनिमल्स जो होते हैं वो एंडोपैरासाइट हैं। और चूंकि ये फ्लैट बॉडीड होते हैं इसीलिए हम इनको फ्लैटवर्म कहते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे फाइलम निमेटोडा या एस्केलेटन्थीज।